आज हम बात करने वाले हैं दो खास अप्रोच के बारे में। एक अप्रोच है अप स्ट्रीम अप्रोच, दूसरी है डाउन स्ट्रीम अप्रोच। इन दोनों अप्रोच का वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार काम पड़ता रहता है, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए ये उनकी आंसर राइटिंग में इन दोनों अप्रोच का यूज एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडी आती है उसमें इन दोनों अप्रोचेस का आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अप स्ट्रीम अप्रोच और डाउन स्ट्रीम अप्रोच का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करें अप स्ट्रीम अप्रोच की। अप स्ट्रीम अप्रोच में हम किसी समस्या के कारणों पर फोकस करते हैं। जैसे कि कोई समस्या पैदा हुई है तो वो क्यों पैदा हो रही है उस पर फोकस किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें हेल्थ सेक्टर में कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो बीमार होने के कारणों पर फोकस किया जाना कहलाती है अप स्ट्रीम अप्रोच। उस केस में फिर क्या करा जाएगा कि व्यक्ति की आहार शैली को सुधारा जाएगा, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन लाया जाएगा, योग व्यायाम को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अगर हम इसको एनवायरमेंट साइंस के उदाहरण से समझें तो कोई नदी प्रदूषित हो रही है तो प्रदूषित किस कारणों से हो रही है उस पर फोकस करना अप स्ट्रीम अप्रोच कहलाएगा। कि उद्योगों के द्वारा जो उसमें कचरा डाला जा रहा है नदी में, लोगों के द्वारा नदी को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है, इन कारणों की रोक पर ध्यान देना ही क्या कहलाएगा अप स्ट्रीम अप्रोच। जैसा कि आप एग्जांपल से समझ रहे हैं कि अप स्ट्रीम अप्रोच टाइम कंज्यूमिंग वाली होती है, यानी कि इसका असर हमको कई सालों बाद दिखाई देता है, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पे सामाजिक बदलाव की जरूरत होती है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर संसाधन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम अप्रोच की तो डाउन स्ट्रीम अप्रोच में किसी समस्या के प्रभाव पर फोकस किया जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जैसे कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो बीमारी के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस पर फोकस करना कहलाता है डाउन स्ट्रीम अप्रोच। इसमें व्यक्ति के रोग के उपचार पर ध्यान दिया जाता है कि उसको किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, किस तरह से उस रोगी की देखभाल की जा सके, ये सब कहलाती है डाउन स्ट्रीम अप्रोच। वहीं अगर हम इसको पर्यावरण से संबंधित उदाहरण से समझें तो नदी प्रदूषित हो रही है तो प्रदूषण के जो प्रभाव नजर आ रहे हैं उस पर फोकस करना कहलाता है डाउन स्ट्रीम अप्रोच। उस केस में हम क्या करते हैं, नदी के पानी को प्यूरिफाई करने पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से प्रदूषित जल शुद्ध हो सके और लोगों को अवेलेबल हो सके। तो डाउन स्ट्रीम अप्रोच में जैसा कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इसमें जो भी असर दिखता है वो तुरंत नजर आता है और इसमें टाइम अप स्ट्रीम अप्रोच की तुलना में डाउन स्ट्रीम अप्रोच में कम लगता है। तो इसलिए सरकारों के द्वारा जनरली डाउन स्ट्रीम अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन WHO हो गया या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, उनकी स्टडी ये कहती है कि आने वाले समय में और दीर्घकालिक लक्ष्यों को देखते हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की दिशा में सरकारों को अब अप स्ट्रीम अप्रोच पर फोकस करना अनिवार्य हो गया है। तो ये हमने आज समझा है अप स्ट्रीम अप्रोच और डाउन स्ट्रीम अप्रोच के कंसेप्ट को। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.